हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जी हाँ मेरे दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। देखो, मैंने पूरा का पूरा ये इंतजाम कर रखा है। अभी आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने आपका पूरा का पूरा लिख रखा है। बोर्ड परीक्षा की ये कॉपी है, इस पे पूरा का पूरा ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ आप लोग का हिंदी का ये मॉडल पेपर है, बोर्ड की तरफ से जो जारी है। इसी का मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन किया है। और साथ में ये ओएमआर शीट भी है जो बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। इसको कैसे भरना है वो भी मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ मेरे पास एक प्रीवियस ईयर पेपर है, इसका यूज कैसे है अभी मैं चलो आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग जानते हो कि यूपी बोर्ड का जो क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2023 होने वाला है, ठीक है। उसमें शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको इस ओएमआर शीट पे देना होगा। देखो, ये बोर्ड की तरफ से जारी ओएमआर शीट है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, यूपी बोर्ड की वेबसाइट से ये ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, इसमें जो 20 जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे उनको करने के लिए देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया। जैसे फर्स्ट का आपका ये 20 है, ये तो बी को ऐसे रंगना है, ठीक है। आपको किस पेन का यूज करना है इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन यानी नॉर्मल पेन का उपयोग करना है, जेल पेन का या किसी भी कलर पेन का उपयोग नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो, सबसे पहले ये पूरी की पूरी ओएमआर शीट को कैसे भरे इसको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो सब्जेक्टिव प्रश्न है 20 मार्क के अलावा, ठीक है, उनका आंसर जैसे संदर्भ व्याख्या से संबंधित, निबंध से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन सबका आंसर इस पे कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन होता है कि अथवा अगर हमें क्वेश्चन करना हो तो कैसे उसको प्रश्नोत्तर संख्या दागे, सारी चीजें। और बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके थ्रू आपका काफी मार्क इंक्रीज हो जाएगा। वो मतलब वो क्या है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलो, सबसे पहले हम लोग ये ओएमआर शीट भरना थोड़ा सीख लेते हैं। अगर आप पहले से भरना जानते हो तो इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ आपको देखो यहाँ पे दिया रहेगा जिला कोड नाम। तो ऐसे आप लोग लिख देना, आपका जो भी जिला कोड हो यहाँ आगे डाल देना और बीच में हाइफन देकर जिला का नाम लिख देना, ठीक है। जिला कोड मालूम न रहे तो आप अपने जो भी उस समय इन्विजिलेटर होंगे यानी आपके क्लास में जो टीचर होंगे, एग्जाम आपको दिला रहे होंगे, उनसे आप पूछ लेना। और ये केंद्र कोड है, केंद्र कोड यानी जहां आपका सेंटर गया है उसका बात किया जा रहा है। तो ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। एडमिट कार्ड पे लिखा है ना कि केंद्र, मतलब केंद्र आपका कहाँ गया और आगे स्कूल का नाम लिखा होता है। तो वही उसके आगे यहाँ पे एक कोड भी लिखा होता है, वही कोड यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर। और यहाँ पे सिंपल आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, जो भी आपका अनुक्रमांक हो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो विषय कोड, ठीक है, विषय का कोड स्लैश नाम लिखा है। तो यहाँ पे देखो जैसे हिंदी का है तो हिंदी का नॉर्मली कोड 9 से 1 आपका होगा, आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा। आपका जिस जिस दिन एग्जाम है ना, जैसे 16 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है तो 16 फरवरी को दिया रहेगा कि 901 हिंदी ऐसे। तो 901 यहाँ पे डाल देना और हाइफन कर हिंदी, मतलब जो भी कोड हो आप यहाँ पे डाल देना। क्लियर। और देखो यहाँ पे ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रश्न पत्र पर संख्या। जी हमें दोस्तों, प्रश्न पत्र पे संख्या यहाँ पे, इसीलिए मैं ये पेपर लिया था। ये पिछले साल का पेपर है था, इसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसी प्रकार का आप लोग का पेपर होगा, लेकिन इसमें ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे। लेकिन ये वाला सेक्शन जो अभी आपको दिखाई दे रहा है कुछ इसी प्रकार के होगा, ठीक है, कुछ इसी प्रकार का होगा। केवल यहाँ 2023 लिखा रहेगा आप लोग के पेपर में। और यहाँ कोड है, देख सकते हो, एक ये 801 कोष्ट में ए बी कर इसी तरह आपका जो पेपर मिलेगा यहाँ पे कोड होगा। तो इसको प्रश्न पत्र संख्या बोलते हैं और इसको मार्का सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये आगे वाला है उसी को यहाँ पे देखो ओएमआर शीट में ये इसको यहाँ पे भरना है, जो भी यहाँ पे मतलब लिखा हो। यहाँ मैं सॉरी यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये जहाँ मतलब जिस हर सब्जेक्ट में यहाँ अलग अलग होगा, यहाँ पे डालना है। और कोष्ट में यहाँ 2 ABCD के अक्षर रहेंगे। जैसे यहाँ AB है, यहाँ NX भी हो सकता है, ठीक है, RX भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो 2 अक्षर है। तो देखो यहाँ पे ओएमआर शीट में आपको 2 अक्षर में यहाँ एक अक्षर को यहाँ भरना है और एक अक्षर को यहाँ भरना है। मान लो यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, तो ऐसे आपको भर देना है। और साथ में आपको यहाँ ए खोज कर उसको रंग देना है। जैसे यहाँ पे ए है तो ए को रंग देना है, इस पे बी है तो बी को खोज कर जो भी मतलब जहां उसको रंग देना है। क्लियर।
और जो आपके 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका जो भी मतलब मान लो दूसरे का तो मतलब सेकंड सही है, तीसरे का सी सही है, मतलब जो भी है ऐसे, तो ये पूरा गोला आपको देखो यहाँ 18 19 20 तक ये भर देना है। क्लियर। उसके बाद नीचे भी आपको भरना है। यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे प्रश्न पत्र भाग, यहाँ पे देखो चित्रकला विषय हेतु और संगीत वादन हेतु आपको ये मार्का सीरीज नहीं भरना है, 2 विषय हेतु, ठीक है, और सभी विषय हेतु भरना है। यहाँ पे आपका देखो परीक्षार्थी का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, जो भी आपका सिग्नेचर हो। यहाँ कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर, यानी आप एग्जाम देंगे तो उस हॉल में एक टीचर रहेंगे तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर, केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ पे मुहर रहेगी। तो ये तो केवल आपका काम यहाँ है, आप सिग्नेचर कर देना। ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको सिंपल थोड़ा और भी नीचे भरना है। यहाँ पे जैसे ऊपर आपको रंगना था तो यहाँ पे रंगना नहीं है। जैसे फर्स्ट का थर्ड आंसर है तो थर्ड लिख देना है, सेकंड का मतलब सेकंड से ये तो मतलब जो भी यहाँ आपको सिंपल यहाँ पे लिखते जाना है पूरा का पूरा, और सिंपल यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। ये तो कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, केंद्र की व्यवस्थापक यहाँ पे मुहर है, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपल जैसे आपने ऊपर भरा ऐसे यहाँ पे भी आपको वही चीजें भर देना है। यहाँ पे मार्का सीरीज भी जैसे मैंने बताया ऊपर कि एक में ए एक में बी आपको भर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको रंगने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, केवल मार्का सीरीज यहाँ पे भर देना है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा अपना जो ओएमआर शीट है उसे भरना है। अब चलो ओएमआर शीट के अलावा मतलब ओएमआर शीट पे भी आप ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है शुरू के इनका आंसर भी दे लोगे। उसके बाद इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा आप लोगों को, और इन 20 ऑब्जेक्टिव को करने का आप लोग को 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। 1 घंटे मतलब समय दिया गया। आप चाहे इसको 30 ही मिनट में कर लो आपका मन, और आप बाकी 30 मिनट आप सेकेंड वाले खंड ब में आप बिताओ आपका मन। तो यहाँ पे देखो ये खंड अ के अंतर्गत 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद देखो यहाँ खंड ब में आप लोग के 50 मार्क के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। अब इनका आपको आंसर नॉर्मली जो ये कॉपी होती है ऐसे कॉपी पे देना होगा, ठीक। इस कॉपी में भी कुछ चीजें यहाँ पे भरनी है, इसको भी मैं आपको चलो बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ कैसे आपको भरना है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में है तो यहाँ पे आपका अनुक्रमांक भर देना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में तो यहाँ शब्दों में लिख देना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आप जैसे 10,000 ऐसे लिखते हो ना, या 20 लाख ऐसे लिखते हो तो ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है, 2 है तो 2 लिख देना है, 5 है तो 5 लिख देना है, 7 है 7, इसी तरह जो है उसी तरह इस तरह मतलब कुछ लिखना है। इस तरह मतलब आसान रहता है। विषय में आपको हिंदी डाल देना है। प्रश्न पत्र में आप हमेशा फर्स्ट ही डालोगे क्योंकि आपका केवल एक ही पेपर होता है, 2 पेपर नहीं होता है। और प्रश्न पत्र पर अंकित यहाँ पे देखो संकेतांक लिखा है तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न पत्र पर अंकित जो भी यहाँ पे संकेतांक रहेगा अब यहाँ पूरा लिखना है। जैसे 801 AB लिखा है तो यहाँ पे आपको यहाँ क्वेश्चन में 801 AB लिख देना है। मतलब जो भी लिखा हो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पहले से कुछ लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो भी परीक्षा का दिन हो या परीक्षा का दिन डाल देना, परीक्षा तिथि जो भी परीक्षा तिथि हो यहाँ पे परीक्षा तिथि डाल देना। और पाली में क्लास 10th वाले हमेशा प्रथम पाली डालेंगे क्योंकि क्लास 10th का हमेशा मतलब सुबह ही एग्जाम होगा और शाम वाली एग्जाम को द्वितीय पाली लिखा जाता है। और केंद्र का नाम जो भी केंद्र का नाम हो यानी जहां आपका सेंटर गया हो यहाँ पे आपका दिया रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे, उसी को सिंपल देखकर लिख देना है। तो ऐसे आपको कुछ इस प्रकार ये आपकी जो कॉपी है इसको आपको भरना है। अब इस पे आपको आंसर कैसे लिखना है चलो उस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब के अंतर्गत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसका हेडिंग थोड़ा सा आप लोग डाल लोगे। यहाँ पे देखो मैं हेडिंग आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको हेडिंग डालनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और काले पेन से यहाँ पे ध्यान देना आपको। ये जो हेडिंग है ना, 1 मिनट मैं कलर चूज करने में कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे हेडिंग ये कैसे डाली गई है आप लोग देखो ये खंड ब ऐसे लिखा गया है और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट ये काले पेन से लिखना है आपको। इसको काले पेन से, शायद आपको थोड़ा नीला टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये पीडीएफ को स्कैन करने में थोड़ी दिक्कत हुई है, ठीक है। और इसमें अब क्या करना है आपको, देखो आप सब लोग जानते हो कि आपका यहाँ गद्यांश संबंधित प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे जो भी गद्यांश संबंधित यहाँ पे प्रश्न है तो यहाँ पे 2 प्रश्न रहेगा। जैसे यहाँ पे एक ये प्रश्न रहेगा और अथवा में कर एक नीचे मतलब आपका यहाँ पे देखो ये गद्यांश दिया है और दोनों गद्यांश से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछा है। यहाँ जैसे मैं ऊपर देखूं तो देखो यहाँ पे 1 2 3 या नीचे वाले गद्यांश में भी आप लोग देख सकते हो 1 2 3। आपका मन ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, एक को करना है आपको, ठीक है। तो मान लो आप ऊपर वाला ही कर रहे हो, जैसे ये ऊपर वाला ही कर रहे हो तो सिंपल आप लोग यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल देना। जैसे यहाँ पे डाला गया है देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। और अगर अथवा वाला कर रहे हो तो थोड़ा कोष्ठ में आप लोग अथवा वाला प्रश्न ऐसे लिख देना। तो आपका मतलब जो भी कॉपी जांचने वाला होगा वो समझ जाएगा कि हाँ लड़के ने
प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का अथवा वाला किया है, तो हमें अथवा वाला हमें नहीं करना है, हमें ये ऊपर वाला ही करना है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यही करना है। तो देखो इसके लिए इसमें 3 थे प्रश्न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चलो तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और नॉर्मल ये थर्ड एक प्रश्न पूछा है। तो इन सब का आंसर कैसे दोगे, तो इसको आपको पढ़ना रहेगा और पहचानना रहेगा कि आपके किस चैप्टर से। पहचान लोगे तो आसानी से संदर्भ मैंने लिखना कई वीडियो में बताया हुआ है, और इसका पूरा मैंने सॉल्यूशन भी कराया हुआ है। तो सॉल्यूशन का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे जाकर देख लेना। इसमें मैं केवल आपको मतलब कैसे लिखी जाएगी कॉपी उससे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आप लोग संदर्भ हेडिंग डालोगे, कैसे डालोगे, देखो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आप लोग इधर मतलब काले पेन से यहाँ पे देखो, यहाँ पे काले पेन से ये लिखोगे कि फर्स्ट उत्तर, ऐसे फर्स्ट का और उत्तर ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे संदर्भ काले ही पेन से हेडिंग डाल दोगे। ठीक है, ये संदर्भ सब काले पेन से हेडिंग आपको डालना है, और फिर इसके बाद यहाँ पे नीले पेन से ये लिखना है। यहाँ पे नॉर्मली नीले पेन से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश जो भी हो ऐसे। देखो बीच में इसमें कई लोग कहेंगे कि यहाँ जो लेखक है इनको आप मतलब थोड़ा काले पेन से लिख दो, ये नीले से लिख लो, बीच में ये काले से इसको हाईलाइट करने के लिए लिख दो। लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसा आप मत करना। देखो इससे मतलब जगह पे आप मतलब बीच में नीले पेन का उपयोग करोगे ना, जैसे ये मित्रता चैप्टर का है तो मित्रता को आपने मतलब काले से कर दिया, ये लेखक का नाम आपने काले से कर दिया, और सब आपने नीले पेन से लिखा, तो ये मतलब ऑकवर्ड लगने लगता है, खराब लगने लगता है। ठीक है, भले ही थोड़ा हाईलाइटेड वो दिखने को मतलब लगे, हाईलाइट मतलब दिखेगा, लेकिन वो खराब होता है, उससे आपके नंबर जो टीचर है वो काट सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे आप मत करना। और सिंपल उसके बाद व्याख्या सेकंड में आप लोगों को सेकंड प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हो सेकंड का उत्तर, और रेखांकित अंश की व्याख्या केवल आप व्याख्या भी हेडिंग डाल सकते हो, और जो भी व्याख्या है यहाँ पे आपको कर देना है। और तीसरा प्रश्न एक नॉर्मल प्रश्न है, तो थर्ड प्रश्न यहाँ उत्तर डाल देना है आपको, थर्ड का उत्तर, और यहाँ पे जो भी प्रश्न है उसका आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे आप लोग अगर इस प्रश्न को कर देते हो तो देखो आपको यहाँ ऐसे करते हो तो इस पे आपको टीचर जांचेगा, आपको 2 मार्क, और ये नीचे जो प्रश्न है इसको आपको टीचर जांचेगा और इसका 2 मार्क और इसका 2 मार्क, यानी यहाँ से आपको कुल मिलाकर 6 मार्क मिल जाएगा। क्लियर, अब देखो हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, तो देखो अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 की बारी आती है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में भी सेम ऐसा ही है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 में क्या है कि जैसे ऊपर गद्यांश से संबंधित प्रश्न था, तो यहाँ 2 ठे पद्यांश से संबंधित प्रश्न आएंगे। देखो यहाँ नीचे एक अथवा का भी ऑप्शन है, यहाँ पे देखो अथवा का, ये आपका पद्यांश दिया है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। या अथवा कर एक और नीचे पद्यांश दिया रहेगा, और इससे रिलेटेड देखो अभी मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, यहाँ मतलब आपका 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। तो आपका मन आप मतलब ऊपर वाले का आंसर दो या नीचे वाले का दो। तो चूंकि हमने पहले मतलब गद्यांश में हमने ऊपर वाले का आंसर मतलब दिखा कि कैसे लिखा जाएगा, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो अथवा वाला अगर आपको करना है, मतलब ऊपर वाला नहीं करना है, ये अथवा वाला नीचे वाला करना है, तो इसका आप लोग कैसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालोगे। तो देखो इसको सिंपल आप लोग को काले पेन से ऐसे हेडिंग डालना है ऊपर कि प्रश्नोत्तर संख्या 2, और क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन कर देना है कि अथवा वाला प्रश्न। इससे एग्जामिनर मतलब जो भी कॉपी जांचने वाला व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा कि लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आंसर लिखा है, और किसका, तो जो अथवा वाला मतलब प्रश्न है उसका। और अथवे वाले प्रश्न में आपका जानते हो कि 3 ठे प्रश्न पूछा है, तो फर्स्ट का उत्तर हेडिंग डाल दोगे काले पेन से, और यहाँ संदर्भ इसको भी काले पेन से आप हेडिंग डाल दोगे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये नीले पेन से लिख दोगे इसका संदर्भ। सेम उसी प्रकार आप लोग ऐसे मतलब व्याख्या भी कर दोगे, और आपका एक जो नॉर्मल प्रश्न पूछा है उसका भी आंसर ऐसे लिख दोगे। क्लियर, तो ऐसे आपको संदर्भ व्याख्या करना है। क्लियर, अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या इसके बाद थर्ड की बारी आ जाती है। प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड में वही जैसे ना यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप लोग एक हिंदी के पीछे संस्कृत वाला भी पाठ है, तो संस्कृत वाले पाठ से भी इस बार आप सब लोग जानते हो कि संदर्भ हिंदी अनुवाद संबंधित पहले भी प्रश्न पूछा करता था, अब भी पूछेगा, लेकिन इस बार ये 5 मार्क में प्रश्न होगा। और साथ पहले क्या था कि एक मतलब ऐसे ये एक गद्यांश पूछता था, और अथवा में कर एक पद्यांश यानी एक श्लोक दिया करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आप लोग का 2 ठे गद्यांश देगा, यानी बीच में अथवा रहेगा, दोनों गद्यांश में से एक
वो आपको करना है। और 2 पद्यांश भी दिया रहेगा आपका चौथे प्रश्न के अंतर्गत, यहाँ पे देखो, और बीच में अथवा रहेगा, यानी दोनों में से आपको करना है। तो सिंपल यहाँ भी क्या आपको करना है, मान लो यहाँ पे जैसे आपका तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखो तीसरा ये प्रश्न है, इसमें 2 गद्यांश दिया है, पहले यहाँ पे देखो एक ऊपर एक नीचे। तो आपको मान लो ये ऊपर वाला करना है, तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग सिंपल यहाँ हेडिंग डाल लो, कि काले पेन से हेडिंग डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 3rd, और सिंपल इसका आप लोग देखो यहाँ पे इसका संदर्भ लिखना है, क्योंकि संदर्भ संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ संदर्भ हेडिंग डाल देना है काले पेन से, और फिर नीले पेन से यहाँ पूरा ये संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ मतलब जिससे भी आपका यहाँ मतलब ये जो मतलब है ना, ये आपका संस्कृत में ये पाठ है, तो आपको पढ़ना है जिस भी चैप्टर से हो उसके अनुसार यहाँ पे आपको संदर्भ लिख देना है। क्लियर। और उसके बाद यहाँ हिंदी अनुवाद जो भी हो, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालना है काले पेन से, और फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा ये हिंदी अनुवाद नीले पेन से आपको लिखना है। क्लियर। तो इसका देखो, इस संदर्भ का 2 मार्क और 3 मार्क आप लोग को हिंदी अनुवाद का, यानी 5 मार्क आपको पूरा पूरा इस प्रश्नोत्तर संख्या 3 के लिए मिल जाएगा। ठीक है। अगर मान लो प्रश्नोत्तर संख्या इसी में मान ये आप, हमने तो ये ऊपर वाले का आंसर लिख रहा, मान लो नीचे वाला का आंसर आपको लिखना है, ये आपको नहीं आ रहा है, इसका करना है। तो ये देखो ये अथवा वाला है, तो कोष्ट में बस थोड़ा सा आप लोग अथवा कर दोगे यहाँ पे, मतलब कोष्ट में थोड़ा सा आप मेंशन कर देना। यहाँ कोष्ट में 1 मिनट, यहाँ थोड़ा प्रश्नोत्तर संख्या 3rd लिखा है, तो कोष्ट में आप अथवा वाला प्रश्न ऐसे थोड़ा मतलब लिख देना। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या 3 किया है और उसमें जो अथवा वाला प्रश्न है उसको सॉल्व किया है। ठीक, और सिंपल उसमें आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर करते रहना। ठीक। अब मान लो वही सेम प्रश्नोत्तर संख्या 4 पे भी वही रूल लागू होता है, कैसे आपको लिखना है, जैसे 3rd में लिखना है। तो इसको मैं छोड़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्लियर। उसके बाद देखो आप लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 5 में कैसे लिखना है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 पे मैं आ जाता हूं, 1 मिनट, यहाँ नीचे मैं आ जाता हूं। प्रश्नोत्तर संख्या जो 5 रहेगा आप लोग का खंड काव्य से रिलेटेड रहेगा, और खंड काव्य हर जिले के लिए अलग अलग होता है, आप सब लोग जानते हो। तो आप देख लेना आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। यहाँ पे देखो बहुत सारा प्रश्न रहेगा यहाँ पे खंड काव्य से रिलेटेड, यहाँ पे लगभग सारे जिलों को यहाँ पे देखो खंड काव्य यहाँ पे मतलब अवेलेबल रहेगा। तो मान लो जैसे आपके जिले में कर्ण खंड काव्य आता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, हो सकता है सबके जिले में कर्ण खंड काव्य न आता हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं। तो मान लो कर्ण खंड काव्य आ रहा है, तो इसमें आपको खोजना है कि कर्ण खंड काव्य कहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ आप लोग आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये कर्ण कर्ण खंड काव्य दिया हुआ है। तो 5वें का ये 6 वाला जो प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ये 6 वाला प्रश्न है, इसमें कर्ण खंड काव्य अवेलेबल है। ठीक, तो आपके जिले में आता हो तो इसको खोज लीजिएगा, सब जिले का यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसमें देखो 1 और 2 ठे प्रश्न पूछा है, इन दोनों में से आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे ऊपर वाला है कि कर्ण खंड काव्य के धूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए, या यहाँ सेकंड प्रश्न पूछा है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों में से किसी एक का, इस प्रश्न का या इस प्रश्न का, मतलब इस फर्स्ट प्रश्न का या सेकंड प्रश्न का उत्तर दो आप, क्योंकि एक ही प्रश्न ऊपर पूछा है और इसका आपको 3 मार्क मिलेगा। तो इसका कैसे हेडिंग डालना है आपको, तो देखो यहाँ पे आपको हेडिंग कैसे डालना है, काले पेन से यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 5, और क्वेश्चन में 6 वाला है तो 6। अगर यही आपका मान लो क के अंतर्गत आ जाता है तो क्वेश्चन में क, या फिर च आ जाता है तो क्वेश्चन में च, जो भी हो यहाँ पे लिख देना। ठीक, और उसमें से आप जानते हो कि उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 प्रश्न रहेंगे, तो फर्स्ट कर रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट का उत्तर डाल देना, मतलब हेडिंग काले पेन से ही, और मतलब जो भी आप एक हेडिंग बना रहे हैं, जैसे वहाँ पे कर्ण खंड काव्य की धूत सभा में द्रौपदी का हमें सारांश लिखना है, तो ऐसे ये काले पेन से एक हेडिंग बना लेना ऐसे, और यहाँ पे हाइफन देकर यहाँ से जो भी हो मतलब आपने पढ़ा होगा आप लोग लिख लोगे। और यहीं पे अगर सेकंड वाले का उत्तर देना है तो यहाँ पे सेकंड मतलब यहाँ पे आप उत्तर लिख दो, और सेकंड क्या है कि यहाँ पे कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप हेडिंग बना लेना यहाँ की कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण, यहाँ पे हेडिंग बना लेना और यहाँ से उनका चरित्र चित्रण पूरा कर लेना। ठीक, सिंपल ऐसे ही लिखा जाना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क और ख के अंतर्गत लेखकों और कवियों का जीवन परिचय पूछेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा आप लोग ध्यान देना। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 में यहाँ आओगे, नीचे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क और प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख के अंतर्गत, क के अंतर्गत आपका लेखकों का जीवन परिचय होगा और यहाँ कवियों का जीवन परिचय होगा।
तीन तीन थे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन किसी तीनों में से, इस तीनों में से किसी एक का ही और इन तीनों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। ठीक, तो 3 मार्क जीवन परिचय लिखने का, 2 मार्क उसकी एक प्रमुख रचना का मतलब नाम लिखने का। आपको 5 मार्क मिल जाएगा यहाँ से और 5 मार्क यहाँ से। तो इसको कैसे करना है देखो, सिंपल। यहाँ पे आपको देखो, मान लो प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, ये 6 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 और उसका क का आप आंसर दे रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क्वेश्चन में क लिख देना। ठीक, और क में भी आप जानते हो कि 1 2 3 ऐसे मतलब 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 लेखक का नाम दिया हुआ है, तो तीनों में से जो भी आपको करना है, ठीक है, उसका यहाँ पे डाल देना कि अगर थर्ड करना है तो थर्ड का उत्तर ऐसे लिख देना, सेकंड करना है तो सेकंड का उत्तर लिख देना। तो मान लो आपको थर्ड करना है तो थर्ड का उत्तर यहाँ पे मतलब नॉर्मली लिख देना। ठीक, और थर्ड में जो भी हो, जैसे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है थर्ड में, तो यहाँ पे आप लोग लिख देना थोड़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय, और यहाँ से आप लोग लिखना प्रारंभ कर देना इनका जीवन परिचय एक लाइन छोड़कर। या सिंपल यहाँ से आप ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और हाइफन देकर और लिखना प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक मैं आपको मतलब ध्यान दिला दूं, यहाँ पे बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक चार्ट टाइप का बना देना है, यहाँ पे चार्ट टाइप का बना देना। इस चार्ट टाइप में क्या आपको बनाना है, सबसे पहले इसमें आपको देखो यहाँ पे जैसे इनका जन्म जन्म कब हुआ था, तो जो भी यहाँ जन्म है लिख देना है। ऐसे आपको चार्ट टाइप का बना देना है थोड़ा। ठीक, उसके बाद इनका मतलब माता या जो भी पिता है उनका नाम यहाँ पे पिता जो भी है यहाँ पे। उसके बाद इनकी एक नॉर्मल जैसे इनकी प्रमुख रचना, और प्रमुख रचना में कम से कम 2-3 ठे रचना का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद इनकी मृत्यु, इतनी चीजें यहाँ पे थोड़ा एक मतलब चार्ट टाइप का बनाकर लिख दीजिएगा। और उसके बाद ये नॉर्मली जैसे यहाँ पे आप जीवन परिचय लिखते हैं, नॉर्मली यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा और नीचे तक आप मतलब आकर लिख दीजिएगा। यहाँ पे इस चीज का काफी मतलब यहाँ पे इस चीज को मतलब काफी बोर्ड ने हाईलाइट किया है इस चार्ट को। अगर इसको नहीं बनाते हो तो आपको यहाँ 5 मार्क में से 1 मार्क कट जाएगा, आपको केवल 4 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो इस चार्ट को आप बनाना जरूर। चलो मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा कैसे बनाकर कैसे लिखा जाता है। एक्चुअली मैंने ये जब पेपर सॉल्व किया था तो ये मतलब बोर्ड ने इसको हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन अभी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको देखो इसमें आपका मतलब ये लेखकों का जीवन परिचय हो गया। उसके बाद कवियों का जीवन परिचय कैसे लिखना है, और देखो लिखने के बाद अंत में यहाँ पे लिख देना एक लाइन छोड़कर कि जो भी इनकी रचना है एक रचना का नाम लिखने को बोला है, तो जैसे चिंतामणि इनकी एक प्रमुख रचना है, ऐसे आप लोग लिख देना। ठीक, तो इसका आपको 3 मार्क और इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, यानी 5 मार्क। अगर आप लोग ये चार्ट नहीं बनाओगे, ये चार्ट नहीं बनाते हो, ध्यान देना, ये चार्ट नहीं बनाते हो तो यहाँ आपको 3 मार्क ना मिलकर 2 ही मार्क मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 2 ही मार्क मिलेगा, तो ये आपको केवल 4 मार्क मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, चार्ट आपको बनाना ही बनाना है। चलो इसी प्रकार आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 6 का आप ख का उत्तर दे देना सिंपल। इसमें मान लो आपको 6 में आप जानते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है, तो उसमें से आपका जो भी मन, मान लो फर्स्ट का उत्तर देना है तो यहाँ फर्स्ट उत्तर डाल देना। और फर्स्ट में गोस्वामी तुलसीदास है, यहाँ पे देख सकते हो, तो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय हेडिंग बना लेना। ठीक है, और उसके बाद इनका जीवन परिचय लिखना प्रारंभ कर देना। लेकिन यहाँ उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ थोड़े से में आप लोग एक चार्ट टाइप का बना लेना इसमें भी। ठीक है, और इसमें आप लोग मतलब इनका जन्म, ऐसे जन्म तो जन्म जब भी हुआ था यहाँ पे लिख देना। इनका मतलब जो भी पिता थे पिता, या माता का नाम पता है तो माता। ठीक है, इनकी रचनाएं 2-3 रचनाओं का नाम लिख दीजिएगा और अंत में मृत्यु। इतनी चीजें चार्ट बनाकर यहाँ थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना, और ये मतलब ऐसे आप जो भी ये लिखा गया ऐसे लिख देना। और लिखने के बाद अंत में यहाँ पे एक लाइन छोड़कर लिख देना इनकी प्रमुख एक रचना है। तो क्योंकि एक प्रमुख रचना का नाम पूछा है तो यहाँ पे जो भी नाम आप लिखना चाहते हो इनकी एक रचना का नाम लिखकर लिख देना कि जैसे श्री रामचरितमानस इनकी एक प्रमुख रचना है। ठीक, इसका आपको 3 और 2 5 मार्क मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क और ख इस तरह करना है। उसके बाद देखो ये जो प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, यहाँ सिंपल यहाँ देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7 में क्या है कि 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या 7 में एक श्लोक लिखना है आपको, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अभी हमने ऊपर देखा था 2 श्लोक जिनका आपको हिंदी संदर्भ सहित उसका हिंदी अनुवाद करना था, तो उनको नहीं लिखना है, कोई अलग सा श्लोक लिखना है। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग जो भी ये प्रश्नोत्तर संख्या है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 यहाँ
काले पेन से हेडिंग बना लेना और इसका सिंपल यहाँ पे उत्तर लिख देना, और जो भी कोई भी श्लोक आपको एक याद हो तो यहाँ पे लिख देना, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या देखो 8 में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8 में 4 ठे प्रश्न है, लेकिन किन्हीं 2 का उत्तर देना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का है, यानी आपको 4 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। तो आप जो भी प्रश्न देना चाहते हो, जैसे पूर्वराजा कहा आसित, चंद्रशेखर कहा आसित, ये 2 प्रश्न मतलब आसान है, तो इनका उत्तर देना चाहते हो तो कैसे आप लोग यहाँ पे मतलब हेडिंग बना लोगे काले पेन से कि प्रश्नोत्तर संख्या 8, ठीक है, ऐसे हेडिंग बना लोगे और यहाँ पे लिख दोगे कि सेकंड का उत्तर, सेकंड का जो भी उत्तर है यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद थर्ड का उत्तर यहाँ पे जो भी आप लोग लिख दोगे, या थर्ड का नहीं लिखना चाहते हो फोर्थ का, तो यहाँ फोर्थ का उत्तर ऐसे लिख दोगे। जांचने वाला ऐसे जांचेगा और इसका आपको 2 मार्क देगा और इसका आपको 2 मार्क देगा, यहाँ से 4 मार्क आपका ऐड कर लेगा। क्लियर। और उसके बाद अंत में आप लोग का निबंध संबंधित प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 नंबर में आपका निबंध आएगा, यहाँ पे 4 दिया रहेगा, इनमें से किसी एक पे आपको लिखना होगा। तो निबंध कैसे लिखना है, निबंध में सबसे पहले वही आपको प्रश्नोत्तर संख्या 9 है तो 9 हेडिंग डाल देनी है, और आप लोग मान लो फर्स्ट का लिख रहे हो तो फर्स्ट का उत्तर, और फर्स्ट जो भी यहाँ पे टॉपिक है फर्स्ट, जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय है, ओके मैंने आतंकवाद पे लिखा है तो आतंकवाद कांड एवं निवारण ये सेकंड है, तो सेकंड आपको यहाँ पे देखो सेकंड का उत्तर ऐसे डाल देना है काले पेन से, और आतंकवाद कारण एवं निवारण इसको भी काले पेन से हेडिंग बना लेना है। और उसके बाद आपको निबंध में जानते हो कि थोड़ी आपको रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, तो ऐसे रूपरेखा लिख लेना है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कर कर आपको टॉपिक तैयार कर लेना है। रूपरेखा में फर्स्ट प्रस्तावना होगा, सेकंड भाई जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक, जैसे आतंकवाद का अर्थ क्या है एक आपने बना लिया, थर्ड आपने बना लिया कि भारत में आतंकवाद, ठीक है, फोर्थ आपने बना लिया कि आतंकवाद का कारण, पांचवा आपने बना लिया कि आतंकवाद का समाधान यानी वही निवारण क्या है, और अंत में उपसंहार। ऐसे आपने 6 टॉपिक बना लिया, और इसके बाद आप लोग यहाँ से 2 लाइन नीचे छोड़कर ये फर्स्ट हेडिंग डालोगे उपसंहार, और जो भी है उपसंहार में आप लोग लिखना, और उसके बाद फिर सेकेंड हेडिंग डालोगे आतंकवाद का अर्थ, और उसमें जो भी है आप लोग लिख लेना। तो ऐसे आप लोग निबंध लिखना। हालांकि मैंने निबंध पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में या 24 में जो भी आगे की बोर्ड परीक्षाएं हों, अगर आपका पैटर्न यही रहता है तो ऐसे आपको मतलब पूरा पूरा आंसर लिखना है। आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करना, मैं जरूर आपका रिप्लाई दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना।